बोलो। हेलो बच्चों, आज बच्चों आप लोग के लिए एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज भी एक टॉपिक लेकर के आए हैं हाई स्कूल के लिए, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। आज आप लोग को सिखाएंगे बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, और आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आप लोग बिना स्ट्रक्चर फार्मूला के आप की जो केमिस्ट्री होती है एकदम मतलब कुछ भी नहीं है। तो आप लोग का सिखाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाया जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। वो भी स्ट्रक्चर फार्मूला बताएंगे किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। स्ट्रक्चर फार्मूला तो बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग बताएंगे किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया जाता है, और आप लोग आसानी से क्या करिएगा, इसको सीखते हुए और कापी कलम में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला का टॉपिक है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला को कहते हैं संरचना सूत्र। क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल, कैसे बनाया जाएगा संरचना सूत्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है बच्चों कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना एलिमेंट होते हैं, है ना। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एलिमेंट यूज किए जाते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि कितने एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। क्या था बच्चों, हाइड्रोजन आता है, फिर आता है आपका कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और एक ग्रुप आता है हाइड्रोजन ग्रुप। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स को हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, एक्स को क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। अब हाइड्रोजन ग्रुप में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप में आता है कौन कौन सा, फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, फूल खिला बहार आई। ऐसे ट्रिक्स हम लोग क्या कर ले, इनको याद करने के लिए अपने दिमाग में रखे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये अपने क्या है, पांचों एलिमेंट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। इतने एलिमेंट क्या होते हैं, सबसे ज्यादा हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इनका उपयोग इतने एलिमेंटों का सबसे ज्यादा किया जाता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कार्बनिक रसायन में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा बैलेंस ही देखते हुए चलते हैं। चार्ज कितना होता है, बैलेंस कितना होता है। तो ये जो बैलेंस होता है हमारे क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ग्रुप। तो इनको हम लोग एक सिंबल से दिखाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लुईस डॉट सिंबल। क्या कहते हैं बच्चों, लुईस डॉट सिंबल से डिनोट करते हैं इनको, है ना। लुईस डॉट सिंबल से दिखाते हैं लोग, जिसके ऊपर इसमें मतलब इन कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब के ऊपर दिखाया जाता है बैलेंस से। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का कितना होता है बच्चों, 4 होता है। लुईस डॉट सिंबल से हम लोग इनकी बैलेंसी दिखा रहे हैं। और नाइट्रोजन के क्या होता है, इसके आउटर सेल में 5 आता है। तो क्या करता है, ये अपने पास हुए 1 2 3 4 5 आने के कारण ये क्या करा लेता है बच्चों, 4 के बाद ये पेयर होने लगता है। ये क्या होने लगता है, 4 के बाद पेयर होने लगता है। तो इसी तरह ऑक्सीजन में कितना आता है, उसके आउटर सेल में 6 आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4, और 2 बच रहा है, 2 क्या कर देते हैं, इस पे ऊपर पेयर करा देते हैं, 2 6। तो इनका क्या हो गया, ये 2 पेयर हो गया, और 2 नॉन पेयर कहते हैं। और हाइड्रोजन ग्रुप जितने होते हैं वो सब के सब कितने होते हैं, 1 डॉट सिंबल के होते हैं। तो इसको देख लो, थोड़ा सा सिंबल को देख लेना बच्चों। ये जो अगर ये आ जाते हैं तो इनको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर, या इनको हम लोग ब्रेकर में पेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये वाले जो सिंबल होते हैं इनको हम लोग अनपेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अनपेयर। अनपेयर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अयुग्मित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अयुग्मित। और इस वाले को कहते हैं युग्मित। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे दिया रहता है कि इतने हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये सब क्या है, एलिमेंट हैं। ये सब क्या है बच्चों, एलिमेंट है। इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा इतने एलिमेंट का यूज किया जाता है। तो चलो देख लेते हैं, अब एग्जाम्पल में इसको देखते हैं कि कैसे इनका बनाया जाएगा स्ट्रक्चर। जैसे कि आपके सामने ये आ जाएगा, और ये आ गए हैं, देखते रहिएगा आप लोग एग्जाम्पल में। कुछ इस तरह से बच्चों आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको बनाना रहेगा।
ठीक है, इतने आ गए हैं कंपाउंड। सब इन कंपाउंड को हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो तुमको समझा रहे हैं, बाकी तो बहुत से ऐसे मिलते रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एक बार आप लोग यहाँ से देख लो और बनाना आसानी से सीख जाओगे, बहुत आसान तरीके से कैसे बनता है इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो चलो देखते हैं बच्चों। तो हमारा क्या होता है, इसमें पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, CH4 से। ठीक है, तो चलो इसमें से कहाँ दिख रहा है CH4, आप लोग देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो कार्बन यहाँ है, तो कार्बन को उठा लो, ये कार्बन हुआ, ये क्या हुआ, कार्बन हुआ। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ कितने कार्बन की वैलेंसी देख लो आप लोग, 1 2 3 4, कितना हुआ 1 2 3 4। तो कितना, इनके 4 वैलेंसी हो गए। और उसके साथ में कौन सा लगा है, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। और आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1। तो जब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो कार्बन का कितना है 1। तो कभी भी ये क्या करते हैं बच्चों, जो अनपेयर होते हैं वो पेयर बनाने के लिए एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, मतलब जुड़ते हैं। ठीक है, किसके लिए, पेयर बनाने के लिए एक दूसरे के पास जुड़ते हैं। तो क्या करेगा, कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अकेला है। तो जो अकेला होगा वो पेयर बनाने के लिए एक दूसरे के पास हर समय जुड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, अनपेयर हैं, 4 लोग अनपेयर हैं, अकेले हैं। तो वो क्या करेंगे, 4 कार्बन के साथ, मतलब ये चारों वैलेंसी कार्बन के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं या जुड़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे जुड़ते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन ये हुआ और इनका एक वैलेंसी, और ये इनसे जुड़ गया और इसका क्या बन गया बच्चों, पेयर बन गया। और इधर से भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका पेयर बन गया। और इधर से भी अपना एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। और इधर से भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो इसका पेयर बन जाएगा। तो इनमें क्या हो गया, CH4 सिंबल समझ लेना कि ऐसे बन जाएगा। आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, तो समझाने के लिए आप लोग को इस तरह से समझाया, आप ऐसे भी सीधा बना सकते हो, CH4। तो देखिए यहाँ पे बात क्या आती है कि हमारा जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, उनके बीच जो बैलेंस होते हैं, जो अयुग्मित मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन बैलेंस है कि नहीं उसको देखना जरूरी रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे सबको बनाते चलेंगे। चलिए देख लो, इसका ये बना लेना आप लोग। और इसका देखो सिंबल, इसका कार्बन कितने हैं 2, आप ऐसे कार्बन के 2 चेन लगा लो। और आपको पता है कि हर कार्बन पे कितनी वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, कितने कितने हुए 4 हुए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, जब ऐसे कार्बन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन कार्बन को जोड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कार्बन कार्बन को सबसे पहले जोड़ते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग क्या किए, पहले एक से एक कार्बन को जोड़ दिया। तो कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी बचे 3, और इस कार्बन की कितनी बचे 3। तो अब जब दोनों के 3 3 बचा है तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 6। और पता है कि आपको हाइड्रोजन तो दोनों मिला के क्या गया 3 है, 3 कितना हो गया 6 हो गया। और अपने हाइड्रोजन के पास कितना है 1 होता है, और कितनी बार है 6 बार है। तो ये क्या करेगा, आसानी से हर एक कार्बन को एक एक वैलेंसी अपना दे देगा इस तरह से। ये आप ऐसे बना सकते हैं। ये तो हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। ये किसके बीच बना, इसके C2 और H6 के बीच ये स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अगला वाले में देखो, इसमें भी 2 कार्बन लगाए, इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कार्बन कार्बन को जोड़ देंगे। अब देखना है इसमें क्या है, इसके बीच C4 है। अब आपको पता चल गया कि हमारे पास अनपेयर कितने हैं 6 हैं, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन के पास 4 ही है। तो क्या कर सकते हो, तो पहले ऐसे कर लो बच्चों कि 2 सबको सारे कार्बन को दे दो। कार्बन की क्या कर दो 2 हाइड्रोजन दे दो, दोनों कार्बन को 2 दे दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये लोग दे दिए। ठीक है, तो अभी क्या बचा आपका, 2 अनपेयर बचे, मतलब एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच क्या कर देते हैं, बांड जोड़ देते हैं। इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के बीच क्या करते हैं, डबल बांड बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या था, सिंगल बांड कार्बन कार्बन के बीच पाया गया था, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया गया है, डबल बांड पाया गया। तो देखिए अब इसी तरह से क्या करेंगे, आगे वाले के देख लो, इसका देख लो, 2 कार्बन है, ये 1 2
3 4 5 सॉरी 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हाइड्रोजन इसमें फिर कम हो गया, इसमें देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो हमारा क्या होता रहा है, हाइड्रोजन कम होता जा रहा है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, एक कार्बन इसको दे दो, पहले कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जोड़ दो। ठीक है, और बचा कितना, एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इधर से दे दो। ठीक है, तो आपका बच्चा कितना बन रहा है, अभी ये कार्बन जोड़ दिए फिर भी आपको कितना, 2 वैलेंसी बन रही। तो इस दोनों वैलेंसी को आप लोग, चलिए बच्चों तो हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग ऐसे कार्बन किस तरह से बना लिए ताकि हम लोग को थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड जोड़ने। तो हम लोग क्या कर दिए, इसके बीच इस तरह से बॉन्ड क्या कर दिए, जोड़ दिए। इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, इसमें बॉन्ड जोड़ दिए। तो इस हमारे कार्बन और कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड आया बच्चों, तो कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं और एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाकी कुछ तुम लोग भी क्या करिएगा, बनाइएगा कैसे बनते हैं। चलो तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक और स्ट्रक्चर, तो इसको देख लो थोड़ा से। बाकी इस वाले का आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, आप लोग घर से करिएगा। और इसको देखिए HCHO को, है ना, इसको बोलते हैं, उसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, लेकिन इसको चलो देख लेते हैं बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, देखिए पहले आप लोग लगाइए, कार्बन लगा दिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और 4 आ गया तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आपके आगे पीछे हाइड्रोजन कितने बच्चों, तो कितने हैं, 2, एक यहाँ लगा लो और एक यहाँ लगा लो। अब देखो अगला क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया। अगला क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया। तो जब ऑक्सीजन आ गया, आपको पता है कि बच्चों ऑक्सीजन में क्या 2 पेयर है और 2 नॉन पेयर है। तो आपको पता है पेयर वाला किसी के साथ जुड़ता नहीं है। ठीक है बच्चों, पेयर वाला किसी के साथ नहीं जुड़ता। कैसे जुड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही पेयर है। पेयर मतलब होते हैं दो लोग ये पहले से है, तो क्या है, किसी किसी की जरूरत क्या है इसमें। लेकिन ये जो अनपेयर है वो तो किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या था, अपना ऑक्सीजन क्या है, 2 अनपेयर है और 2 पेयर है। तो जो अनपेयर वाले होंगे वो क्या कर लेंगे, ये 2 कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। और जो पेयर वाले हैं यहाँ पे दिखाते रहते हैं भैया हम भी हैं, यहाँ पे क्या करते रहते हैं, पेयर वाले दिखाते रहते हैं कि हम भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, किसका, HCHO का। तो आप लोग इसी तरह इनका भी बना सकते हैं, तो और आसान है। आप 2 कार्बन लगाइए और दोनों कार्बन पे इधर देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए आप इस वाले कार्बन पे कितना कह रहा है बच्चों, 3 बार कह रहा है, लगा लो 3 हाइड्रोजन और इस पे 3 हाइड्रोजन। और इस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, हो गया। और इस पे भी बताओ, इस पे हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 2 लगे हुए हैं। ठीक है, और इस पे कितना लगे हैं, 2 लगे हुए हैं। तो अपना बचा क्या है, OH। क्या बचा है, OH। आपको पता ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो देखिएगा बच्चों, ये जो ऑक्सीजन के ये है पेयर अनपेयर चाहे जहां कर सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं कि दोनों पास पास में लगाओ, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। तो ये अनपेयर अनपेयर के साथ जुड़ गया। अभी एक आपका क्या था, OH था, और ये OH किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम लोग एथिल अल्कोहल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बच्चों, एथिल अल्कोहल कहते हैं। तो चलिए इसी तरह एक और बचा है, इसको भी देख लीजिए आप लोग, बनाइएगा घर पे आराम से और इसको नोट करते हुए चलिएगा, आपके फायदेमंद रहेंगे बहुत। आगे इसके आगे जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके लिए आपको क्या रहेगा, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा आगे वाले का। आपको कितना कार्बन बच्चों, 2 कार्बन, 2 कार्बन लगा लो, 1 2। ठीक है, और हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, CH3। पहले तो क्या लगा है, CH3। तो बिना कहे क्या कर लो, 3 बार H लगा लो, ये। और बच्चा कितना, कार्बन और कार्बन के बीच हम लोग क्या कर दिए, सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए। ठीक है, अब कितनी वैलेंसी बची अपनी, 3 वैलेंसी बची है। तो हमारे पास अभी क्या है, ऑक्सीजन भी है और 2 O भी बचे और एक क्या बचा, एक H है। तो क्या कर लो बच्चों, एक H ऐसे कर दो, सॉरी एक क्या कर लो, ऑक्सीजन इनके साथ जोड़ दो। 1 मिनट, एक ऑक्सीजन यहाँ रख दो, ऑक्सीजन को ऊपर दिखा दो, 2 पेयर हैं और 2 नॉन पेयर। तो एक अनपेयर जुड़ गया, लेकिन एक अनपेयर क्या हुआ है बच्चों, अभी बचा हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं,
इस तरह से। लेकिन अभी हमारा ये 2 बचे थे तो एक ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन के क्या कर देते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं। 2 पेयर दिखा दो और 2 अनपेयर दिखा दो। ये कार्बन की बैलेंसी भी पूरा हो गई और हम लोग इनकी भी